आज इस वीडियो में हम यूरोडोप के क्वेश्चन नंबर 1.258 और 1.259 जो रोटेशनल डायनामिक्स से रिलेटेड है के कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे। तो इस क्वेश्चन में क्या बोलता है कि द अरेंजमेंट शोन इज द फिगर कंसिस्ट ऑफ टू आइडेंटिकल यूनिफॉर्म सॉलिड सिलेंडर। इसमें एक ये दो आपके सॉलिड सिलेंडर है, दोनों का मास आपका m है और जो एक राइट थ्रेड है उससे हमने दोनों सिलेंडर को आपस में ऑन किया हुआ है। ऊपर वाला सिलेंडर आपका सीलिंग से फिक्स है। ओके, तो इसमें हमें जब इसमें मोशन होगा तो जो थ्रेड के बीच में टेंशन होगा उस टेंशन की वैल्यू हमें निकालना है। और ये दिया गया है कि द फ्रिक्शन इन द एक्सेल ऑफ द अपर सिलेंडर इज एज्यूम टू बी अपसाइड। मतलब जो ऊपर वाला सिलेंडर है जिस एक्सेस में एक्सेल में फिक्स है उसमें कोई भी फ्रिक्शन नहीं है। ओके, तो इस टाइप के जब मूवमेंट इसी फिगर को हमने यहाँ दिखाया गया है तो इसमें आपका दो टाइप का मूवमेंट होगा। जैसे ऊपर वाला जो पुली है ये आपका रूप से फिक्स है, तो इसमें डाउनवर्ड डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं होगा, पर इसमें एक रोटेशन मोशन होगा। जैसे ही ऊपर वाला पुली आपका रोटेट करेगा तो जो थ्रेड है ये ओपन होगा और ये नीचे की ओर मूव करेगा। ओके, और जो नीचे वाला जो सिलेंडर है इसमें भी आपका थ्रेड लपेटा हुआ है, तो ये भी आपका जब रोटेट करेगा तो ये थ्रेड आपका खुलेगा। तो जो नीचे वाले सिलेंडर का मोशन है मतलब विद रिस्पेक्ट टू रूप, तो इसमें जो डिस्प्लेसमेंट होगा ऊपर वाले सिलेंडर की रोटेशन के कारण जो मूवमेंट होगा और अपने खुद के रोटेशन के कारण जो मूवमेंट होगा दोनों के सम के बराबर होगा। ओके, सपोज किसी टाइम में ऊपर वाला जो सिलेंडर है वो θ1 डिग्री आपका मूव कर गया, तो θ1 डिग्री मूव करेगा तो कितना डिस्प्लेस होगा नीचे की ओर, और θ1 डिस्प्लेस होगा। उतने ही टाइम में सपोज नीचे वाला जो सिलेंडर है ये θ2 डिग्री मूव किया। ओके, तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा ये r θ2 होगा। ओके, तो टोटल जो सिलेंडर का नीचे वाला सिलेंडर का डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा वह और θ1 प्लस r θ2 होगा। इसको एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हम वेलोसिटी निकाल सकते हैं नीचे वाले ब्लॉक सिलेंडर का। अगर फिर से एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो नीचे वाले सिलेंडर का एक्सेलरेशन निकल जाएगा। ओके, जैसे नीचे वाले सिलेंडर में अगर हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो इसमें दो टेंशन फोर्स ऊपर की ओर लगेगा और इसमें एक इसका जो सेल्फ वेट होगा mg वो नीचे की ओर लगेगा और ये एक ए एक्सीलरेशन से नीचे की ओर जाएगा। तो इसमें न्यूटन का सेकंड लॉ इक्वल टू ma लगाएंगे तो हमारा आ रहा है mg माइनस 2t इक्वल टू ma। इसके mg माइनस 2t इक्वल टू ma इसके बराबर होगा। तो इसमें हमें दूसरा क्या है कि दोनों ये जो आपस में रोटेशन मोशन हो रहा है तो इसमें जो आपका हम जानते हैं टाउ इक्वल टू क्या होता है dl/dt, जैसे हमने पिछले आपके वीडियो में दिखाया समझाया। तो ऊपर वाले का सिलेंडर वन में अगर हम इसका जो एक्सेस ऑफ रोटेशन है उसके अगेंस्ट में इसमें टाउ लगेंगे तो दो फोर्स लग रहा है जिसका वैल्यू आपका 2t है। ठीक, इसमें जो रिएक्शन फोर्स होगा उसका रिवर रेंज 0 है और उसके वेट के कारण रिवर रेंज 0 है। तो दोनों का टॉर्क में कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं होगा, केवल टॉर्क में जो कंट्रीब्यूशन है ये 2t टेंशन के कारण होगा। तो नेट टॉर्क कितना हो जाएगा 2t इंटू आर और ये इसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू α1 के बराबर होगा। ठीक, ऐसे ही सिलेंडर 2 में जो नेट टॉर्क है वे भी ये 2t के कारण लग रहा है। इसके जो वेट का आपका रिवर लेंथ है वो 0 है तो इसके कारण नेट टॉर्क 0 है। तो दूसरे सिलेंडर में भी आपका नेट टॉर्क 2t r होगा और ये I α2 के बराबर होगा। यहाँ से हमें α1 और α2 का वैल्यू निकलेगा और ये इक्वेशन नंबर 1 में रख के हम एक्सेलरेशन का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इसी एक्सेलरेशन के वैल्यू को mg माइनस 2t इक्वल टू ma से में रखने के बाद हमारा जो टेंशन आ रहा है वो mg/10 के बराबर आ जाएगा। ओके, दूसरा हमारा जो एग्जांपल ये भी यूरोडोप के 1.259 से लिया गया है। ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है। इसमें क्या बोलता है कि सपोज एक ये पुली है, ये जो ऊपर एक रूफ से थ्रेडेड करके बना हुआ है पर ये फिक्स नहीं है, ये मतलब पूरी आपका रोटेट कर रहा है जिसका रेडियस r है और इसी में एक दूसरा एक इसी मतलब एक दूसरा सिलेंडर रखा हुआ है
जिसका रेडियस 2r है, उसमें भी थ्रेड बना हुआ है जिससे एक मास लटका हुआ है। तो हमें इसी मास का एक्सेलरेशन निकालना है। इसमें हमें जो दिया गया है कि जो पुली है उसका मास कैपिटल एम दिया हुआ है और ये ए का मास स्मॉल एम दिया है और जो पुली का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उसका वैल्यू आई दिया है। तो इसमें भी अगर हम इस ए का एक्सेलरेशन निकालने के लिए टोटल हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना पड़ेगा। तो इसका टोटल डिस्प्लेसमेंट आपको 2 फैक्टर पर डिपेंड कर रहा। एक आपका जो ये R1 सिलेंडर है, जब ये रोटेट करेगा, सपोज़ आप पर थीटा डिग्री रोटेट किया, तो इसके कारण जो डिस्प्लेसमेंट होगा ये अपनी जगह से r थीटा नीचे की ओर डिस्प्लेस हो जाएगा। दूसरा क्या है कि इसमें जो 2r का जो सिलेंडर है, इसमें भी आपका थ्रेड लगा हुआ है। अगर ये थीटा डिग्री मूव करेगा तो ये बड़ा वाला सिलेंडर भी आपका उस टाइम में थीटा डिग्री ही मूव करेगा। तो उसके कारण जो थ्रेड है ये 2r थीटा नीचे आ जाएगा। तो टोटल जो डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए होगा वो कितना होगा, r थीटा प्लस 2r थीटा के बराबर होगा, 3r थीटा। तो यहाँ से हम एक बार डिस्प्लेसमेंट डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इसका वेलोसिटी और डबल डिफ्रेंशिएट करेंगे तो उसका एक्सेलरेशन निकल जाएगा। ओके, तो अब ये हमारा सिंपल न्यूटन का सेकंड लॉ लगाना है। अगर ऊपर वाले पुरी में लगाएंगे तो इसमें मतलब पॉजिटिव एक डायरेक्शन में जो नेट फोर्स है T1 T2 है और नेगेटिव वाई डायरेक्शन में जो फोर्स है एक mg लगा और एक टेंशन T लगा। तो यहाँ से हमारा और इसका एक्सेलरेशन सपोज A1 है, तो A1 का जो वैल्यू होगा A1 में, तो ये इसका डिस्प्लेसमेंट dx1 को डिफ्रेंशिएट करके हम A1 का वैल्यू निकाल सकते हैं, डबल डिफ्रेंशिएट करके। तो इस पूरी में अगर हमने न्यूटन का सेकंड लॉ F इक्वल टू ma लगा, उसी तरीके से जो ये ब्लॉक ए है इसमें भी हम न्यूटन का सेकंड लॉ लगाएंगे। ये ए वाला एक्सेलरेशन से नीचे की ओर जा रहा है, mg माइनस टी इक्वल टू ma हो जाएगा। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हमारा ए का वैल्यू निकल जाता है। ओके।